प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कांट द्वारा प्रतिपादित उनके निरपेक्ष आदेश के सिद्धांत पर विचार करेंगे। तो इस प्रकार हमारा टॉपिक कांट का निरपेक्ष आदेश का सिद्धांत है। इस विषय के बारे में हम जानेंगे। कांट जर्मन के एक प्रसिद्ध दार्शनिक थे, जिन्होंने बुद्धि को मानवीय आचरण का परम आदर्श स्वीकार किया है। इसी के आधार पर कांट ने अपने निरपेक्ष आदेश के सिद्धांत का या निरपेक्ष आदेश के सिद्धांत को प्रस्तुत करने का प्रयास किया। यह निरपेक्ष आदेश का सिद्धांत उनके दर्शन का मूल आधार है। उन्होंने अपने इस निरपेक्ष आदेश के सिद्धांत के अंतर्गत मानवीय कर्तव्यों को मानव जीवन में सर्वश्रेष्ठ माना है। इसलिए उनके इस सिद्धांत को कर्तव्यवाद के नाम से भी जाना जाता है। कर्तव्यवाद के अनुसार मनुष्य अपने मौलिक कार्यों को किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए नहीं, बल्कि अपना कर्तव्य समझकर करता है। लेकिन यहाँ पर सुखवादी दार्शनिकों का मानना है कि मनुष्य जन्म से ही स्वार्थी होने के कारण अपने कार्यों को अपना कर्तव्य समझकर नहीं, बल्कि अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए ही करता है। लेकिन कांट के अनुसार हमें अपने कार्यों को अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए नहीं, बल्कि अपना कर्तव्य समझकर करना चाहिए। हमारा यह कर्तव्य हमारी इच्छाओं पर निर्भर नहीं होना चाहिए, क्योंकि मनुष्य अपने जीवन में सदा स्वार्थी नहीं होता, बल्कि वह अपने सभी कार्यों को स्वार्थपूर्ण इच्छाओं से प्रभावित हुए बिना अपनी बुद्धि के आदेशानुसार करता है। साधारणतः कर्तव्य पालन दो प्रेरकों पर निर्भर करता है, आवेग और सिद्धांत। तो ये दो प्रेरक हैं, जिसमें पहला है आवेग, दूसरा है सिद्धांत। तो हम सबसे पहले आवेग पर विचार करते हैं। आवेग क्या है? आवेग के अंतर्गत व्यक्ति किसी भी कार्य को बिना सोचे समझे करने लगता है। उसके आवेग के अंतर्गत किए गए किसी भी कार्य को हम शुभ या अशुभ नहीं ठहरा सकते। जैसे एक मां आवेग में आकर अपने डूबते हुए बच्चे को बचाने के लिए पानी में कूद पड़ती है। उसके इस कार्य को न तो हम शुभ कहेंगे और न ही अशुभ, क्योंकि वह मां अपने बच्चे को बचाने के लिए ममता के कारण आवेग में आकर पानी में कूद जाती है। यहाँ पर आवेग व्यक्ति के लिए एक अंधा कार्य है, अर्थात आवेग में व्यक्ति अंधा होता है और वह परिणाम की चिंता किए बिना मुसीबत की अवस्था में परिस्थितियों का सामना करने के लिए कूद पड़ता है। जबकि अगर हम सिद्धांत को देखें तो सिद्धांत के अंतर्गत जब व्यक्ति किसी भी कार्य को कर्तव्य भावना से प्रेरित होकर करता है, उसका वह कार्य सिद्धांत कहलाता है। जैसे
एक व्यक्ति किसी भी बच्चे को अर्थात डूबते हुए बच्चे को देखता है तो वह उसे बचाने का प्रयास करता है। उसके ऐसे कार्य को शुभ कार्य कहा जाता है, क्योंकि ऐसा करना उसका स्वभाव है, क्योंकि वह अपने बच्चे के लिए नहीं बल्कि किसी भी बच्चे को मुसीबत में देखकर बचाने के लिए आगे बढ़ता है। इस प्रकार कांट के अनुसार जब हम अपने जीवन में अपने कार्यों को स्वार्थ की भावना से ऊपर उठकर करते हैं, ऐसे कार्य ही शुभ कार्य कहलाते हैं। कांट अपने निरपेक्ष आदेश के सिद्धांत को इसी आधार पर स्वार्थपूर्ण भावनाओं से ऊपर उठकर अर्थात शुभ संकल्प पर आधारित मानते हैं। उन्होंने इस भौतिक जगत में नैतिक नियमों को एक आदेश के रूप में स्वीकार किया है। साधारणतः आदेश दो प्रकार के माने गए हैं, जिसमें पहला है सापेक्ष आदेश और दूसरा है निरपेक्ष आदेश। अब हम यहाँ पर सापेक्ष आदेश के बारे में देखते हैं कि इसमें क्या कहा गया है। सापेक्ष आदेश वह आदेश है जो कि किसी न किसी शर्त पर आधारित होता है। जैसे यदि हम जीवन में स्वस्थ रहना चाहते हैं तो हमें स्वास्थ्य के नियमों का पालन करना चाहिए। अर्थात हम अपने जीवन में स्वास्थ्य के नियमों का पालन इस शर्त पर करते हैं कि क्योंकि हम निरोगी रहना चाहते हैं। इसके पश्चात हम निरपेक्ष आदेश के बारे में देखते हैं कि निरपेक्ष आदेश में क्या बताया गया है। निरपेक्ष आदेश एक ऐसा आदेश है जो कि किसी शर्त पर आधारित नहीं होता। अर्थात निरपेक्ष का अर्थ है बिना शर्त। जैसे सत्य बोलना मानवता का धर्म है, जो कि बिना शर्त प्रत्येक मनुष्य पर लागू होता है। तो इस प्रकार निरपेक्ष आदेश को ही कांट ने अपने सिद्धांत का मूल आधार स्वीकार किया है। अर्थात कांट का यह सिद्धांत इसी निरपेक्ष आदेश पर आधारित है, जिसके अनुसार हमें अपने कर्तव्यों का अपने जीवन में बिना शर्त पालन करना चाहिए। कांट अपने इस निरपेक्ष आदेश के सिद्धांत की यहाँ पर कुछ विशेषताएं बताते हैं, और वो विशेषताएं इस प्रकार हैं। जैसे पहली विशेषता, यह सिद्धांत तर्क पर आधारित है। तो कांट का निरपेक्ष आदेश का सिद्धांत स्वार्थपूर्ण इच्छाओं पर नहीं बल्कि तर्क पर आधारित है। तो दूसरी विशेषता है, यह सिद्धांत कर्तव्य पालन की शिक्षा देता है। तो कर्तव्य पालन करना मानव जीवन का मूल नैतिक कर्तव्य है। इसलिए कांट का यह निरपेक्ष आदेश का सिद्धांत मनुष्य को कर्तव्य पालन की शिक्षा देता है। नंबर 3, तीसरी विशेषता, यह सिद्धांत एक सामान्य नियम है। कांट का निरपेक्ष आदेश का सिद्धांत सभी मनुष्यों पर समान रूप से लागू होने के कारण एक सामान्य नियम कहलाता है। चौथी विशेषता है, यह सिद्धांत शुभ संकल्प पर आधारित है। कांट के इस सिद्धांत का मूल आधार शुभ संकल्प है, क्योंकि हम अपने जीवन में सदा शुभ या अच्छे के लिए ही अपने कार्यों को करते हैं। नेक्स्ट विशेषता नंबर 5, यह सिद्धांत एक आदर्शमूलक है। कांट का यह सिद्धांत आदर्श प्राप्ति पर आधारित है, जिसके अंतर्गत हम यह देखते हैं कि मानव के शुभ जीवन के लिए क्या उचित है। अर्थात यह हमें कर्तव्य पालन रूपी आदर्श का
उपदेश देता है। तो इस प्रकार उपरोक्त विशेषताओं के आधार पर कहा जा सकता है कि कांट का यह निरपेक्ष आदेश का सिद्धांत मानव जीवन के नैतिक आचरण का मापदंड है। इस सिद्धांत के अनुरूप कर्तव्य पालन करने वाला व्यक्ति कभी भी स्वार्थी या अनैतिक नहीं हो सकता। लेकिन कांट के इस निरपेक्ष आदेश के सिद्धांत की कुछ विद्वान यहाँ पर आलोचना करते हैं। उनके अनुसार कांट का यह निरपेक्ष आदेश का सिद्धांत मानव के सामाजिक जीवन के लिए उपयोगी नहीं हो सकता। तो आलोचक यहाँ पर जो आलोचना करते हैं उनमें पहली आलोचना है कि कांट अपने निरपेक्ष आदेश के सिद्धांत को सभी मनुष्यों पर समान रूप से लागू करता है, लेकिन सामान्य नियमों को लेकर कई बार समाज में रहने वाले लोगों में विरोध उत्पन्न हो जाता है। तब हम यह कैसे कह सकते हैं कि यह सामान्य नियम उचित है या अनुचित? जैसे शादियों में डीजे बजाने पर गांव के मुखिया द्वारा सामान्य नियम के रूप में यह फरमान जारी किया गया कि शादियों में डीजे बजाना सख्त रूप से मना है। साधारण दृष्टिकोण से हमें यह आदेश का पालन करना चाहिए, लेकिन सामान्य नियम के रूप में इसे लागू करना संभव नहीं है, क्योंकि उस समाज के सभी लोग इस आदेश का पालन करने के लिए तैयार नहीं हैं। फिर नंबर 2, दूसरी आलोचना, कांट के नियम में कर्तव्य को कर्तव्य समझकर करने की बात कही गई है, लेकिन इसमें कार्य की परिस्थितियों को कोई महत्व नहीं दिया गया, जबकि कार्य की परिस्थितियों के रूप में प्रेरक, प्रयोजन और परिणाम ये सभी कार्य के भाग होते हैं। जबकि कांट प्रेरक और परिणाम को कोई महत्व नहीं देता। आलोचकों के अनुसार प्रेरक और परिणाम को कार्य से अलग करना संभव नहीं है। तीसरी विशेष आलोचना करते हैं आलोचक कि कांट के इस सिद्धांत में मानवीय संवेगों को महत्व नहीं दिया गया, क्योंकि कांट का मानना है कि संवेगों के आधार पर किया गया कार्य शुभ या अशुभ की श्रेणी में नहीं आता, लेकिन दया, सहानुभूति, परोपकार इत्यादि संवेगों के बिना मानव में लोक कल्याण जैसी भावना का उत्पन्न होना संभव नहीं हो सकता। तो इस प्रकार इन आलोचकों की आलोचनाओं के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, अर्थात निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि कांट मनुष्य को अपने कर्तव्य को कर्तव्य समझकर करने का आदेश देता है, लेकिन इस कर्तव्य पालन के लिए वह मनुष्य को कोई उचित मार्ग प्रदान नहीं करता। जिस प्रकार गीता में कर्तव्य पालन के लिए वर्ण आश्रम धर्म के अनुरूप कार्य करने का हमें आदेश दिया गया है, यहाँ पर कांट गीता के समान कोई भी उचित मार्ग प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है, जिसके कारण उसका यह सिद्धांत मानव के सामाजिक जीवन में हमें उचित प्रतीत नहीं होता। तो इस प्रकार प्यारे विद्यार्थियों, हमने यहाँ पर कांट के निरपेक्ष आदेश के सिद्धांत के बारे में विचार किया। धन्यवाद।